आप ही हैं मंजूषा? अब जी हाँ, लेकिन बात क्या है विनोद? ये अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने किया क्या है? इन पर रिश्वत लेने का इल्जाम है। मंजू, ये विनोद, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी की देते हैं। बलदेव ठाकुर, इन्हें तो पहचानती होंगी आप, जिनसे रुपए लेकर आपने इनकी फाइनल ऑडिट में हेरफेर करके इनके इनकम टैक्स की अमाउंट कम कर दी। ले चलिए इन्हें। अरे नहीं, देखिए प्लीज। अरे प्लीज आप समझिए, कोशिश कीजिए। प्लीज इन्हें बोलो ना। Yes, come in. आई आ रहा, बैठना बैठना। हाँ, क्या बात है, तू बिना बताए बैठ। आके उनको पानी भेज। हाँ, क्या बात है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोल के कुछ फायदा नहीं है। जैसे भी कहूँ, जो भी कहूँ, तो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। क्या बात बोल रही है? भरोसा क्यों नहीं करूंगा? बोल ना। देख बेटा, अर्चना सोहम को वर्षा को देने के लिए मन बना बैठी है और तू ना कह रहा है। लेकिन मेरा तो कहना है सोहम को दूर रखने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अर्चना तेरे से और बेटे से ज्यादा बहन को मायने देती। ये क्या बोल रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोली थी ना, मैं जो भी कहूंगी, जैसे भी कहूंगी, तू मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। चल एक मिनट। क्या बोलना चाहती है तू? बोल। देख, अर्चना सोहम को वर्षा को देना चाहती है, बराबर? अभी सोहम को वर्षा को देने में ही भलाई है। हाँ, अरे तभी जाकर वो सचिन की तरफ अच्छी तरह ध्यान देगी। तुझे मालूम है बेटा, आजकल वो सचिन के साथ सौतेला बर्ताव करती है। अरे बेटा मेरी बात मान, सोहम को वर्षा को दे दे, तभी जाकर वो सचिन की तरफ अच्छी तरह ध्यान देगी। नहीं, ये गलत है। ये अर्चना ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसा है ना, तो तू जाकर सचिन से पूछ कि अर्चना आई उसके साथ कैसा बर्ताव करती है। बेटा मैं मानती हूँ सोहम तेरा अपना बेटा है, और जो जगह सोहम को मिलती है वो सचिन को नहीं मिलती। लेकिन एक बात बेटा मान, सचिन के साथ तेरा खून का रिश्ता ना सही, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि अपने खुद के बच्चे को दूसरे किसी को देने में कितना दुख है। मैं तेरी आई हूँ बेटा, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ। जब तेरी बीवी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो तू क्यों बोले? कम से कम किसी एक बच्चे के साथ तो इंसाफ करो। मेरा अर्चना पर जरा भी भरोसा नहीं। जिस औरत को अपने बच्चे से लगाव नहीं है, वो दूसरे बच्चे का क्या खाक ख्याल रखेगी? हाँ? देख बेटा, तू अगर सोहम को ना देने की बात पर अड़ा रहेगा, तो उसका बदला वो जरूर सचिन से ले, और मैं नहीं ये चाहती। इतने विश्वास से सौंपा था हमें सचिन को श्रावणी ने। अगर कल जाके उसको पता चल गया कि सचिन के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसने आकर हमसे सवाल किया, तो हम क्या जवाब देंगे?
कल जाके तू और मैं कैसा सामना करेंगे उसका और उसकी दी हुई जिम्मेदारी का। क्या जिम्मेदारी की बात कर रही है तू? हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। हाँ, तू अकेला निभा रहा है, तेरी बीवी नहीं। वो सिर्फ सोहम को इकलौता बच्चा मानती है और ये बात उसके मुंह से हमारे सचिन ने सुन ली और मुझसे आके पूछने लगा आई इकलौता का मतलब क्या है। मैंने ऐसे तैसे समझा दी, लेकिन बेटा बोल ना, मैं उसे ये कब तक संभालती रहूं। अब अर्चना ऐसा क्यों करती है मैं उससे पूछने वाली नहीं, क्योंकि मेरी हर बात का वो गलत मतलब निकालती। तुझे पूछना है तो तू पूछ, शायद तुझे जवाब मिल जाएगा। अगर तुम दोनों उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते ना तो सीधा सीधा बोल दो, मैं श्रवणी को कहीं से भी ढूंढ लूंगी और उसको उसका बच्चा दे दूंगी। क्या बोल रही है तू? तू ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। मैं सचिन के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं अर्चना से बात करूंगा, कुछ चिंता मत कर। तू घर जा, मैं संभाल लूंगा। जा। अर्चना सोहम को वर्षा को देना चाहती है। अभी सोहम को वर्षा को देने में भलाई है। अरे तभी जाकर वो सचिन की तरफ अच्छी तरह ध्यान देगी। आजकल वो सचिन के साथ सौतेला बर्ताव कर। क्या वाकई में अर्चना सचिन के साथ ऐसा कर सकती है? नहीं, वो तो सचिन से बहुत प्यार करती है। वो सचिन की तरफ ध्यान ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर आई क्यों ऐसा कह रही? आजकल घर में बहुत टेंशन चल रहा है। वर्षा और सोहम के प्रॉब्लम को लेकर भी अर्चना परेशान हो रही है। हो सकता है उसी गड़बड़ी में सचिन की तरफ उसका ध्यान हट रहा और ये बात नोटिस करके आई ने उसका इशू बना दिया। हाँ, यही हो सकता है। लेकिन इससे पहले भी तो हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां, तब तो अर्चना ने ऐसा नहीं किया। सचिन वाकई में आजकल बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगा और आज उसका अपनी सगी माँ के बारे में पूछना। नाश्ता तो करके जा। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है। सच्चू देख, ऐसे खाली पेट नहीं जाते वरना पेट दुखेगा तेरा। ब्रेड बटर बना के रख। ऐसे क्यों? ऐसे क्या है? उसे क्यों खिलौना छीना तूने? तो तुमने मेरा उसे खिलौना क्यों दिया? सच्चू तुझे ऐसा किसने कहा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुझसे प्यार क्यों नहीं करूंगी बता मुझे। क्योंकि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो। लेकिन सचिन के दिमाग में ये बातें आई कैसे? उसे कैसे पता चला कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ? जरूर किसी ने ये बात उसे कही होगी, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? आई कह रही थी कि किसी पड़ोसी ने कह दिया होगा, लेकिन जो बातें उन्होंने आज तक नहीं कही वो आज अचानक क्यों कहेंगे? तो फिर कौन है जो ये सब कर रहा है? क्या करूं? वो सोहम को अगर दूसरे को देने को तैयार है तो दूसरे किसी के बच्चे का ख्याल क्या रखेगी? मुझे तो डर है आज जैसे वो सोहम को वर्षा को देने को तैयार है, उसी तरह कल जाके वो सच्चू को किसी दूसरे को दे दो। मैंने तय किया था एक बार मेरा बच्चा मानव और अर्चना को सौंपने के बाद मैं कभी उनकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। और वैसे भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि सचिन मानव और अर्चना के साथ कितना खुश है। सब कुछ तो ठीक ही लग रहा था। सविता आई ने मुझे जो भी बताया था सारी चीजें बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। ऐसे में मेरा फिर से फोन करके क्रॉस चेक करना नहीं, ये गलत होगा।
मेरा बेटा उनके साथ खुश है, यही मेरे लिए काफी है। All right. Yes, come in. Come in, sir. Yeah, come in. Take. Sir. Have a seat. Thank you, sir. धर्मेश, तुम्हें मैं ये प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में हैं, देख लो। I would like you to handle this project alone. It's a golden opportunity for you. मैं चाहता हूँ तुम सिंगल हैंडेडली ये प्रोजेक्ट हैंडल करो। Thank you, sir. क्या हुआ? Any problem? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मानव ही सही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के काबिल नहीं हो? प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ और तुम ऑलरेडी हार मान गए। नहीं सर, बात मेरी हार या जीत की नहीं, बात है कंपनी के प्रॉफिट की। सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकता या मैं काबिल नहीं, मैं काबिल हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल हैंडल करके भी दिखा सकता हूँ। लेकिन सर, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ खास लोग ही कर सकते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मानव से बेहतर और कोई नहीं हैंडल कर पाएगा। आपको ये प्रोजेक्ट मानव को देना चाहिए। हाँ, अगर मानव इस प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दे तो मैं ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। You may go. Thank you, sir. ताई, ये कैसी लगी आपको? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा कलर। ताई, ये देखिए ना। अरे मस्त है रे। मस्त है, देखो। थैंक यू ताई। ये साड़ी ना, ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं चाचा से पूछा था, उन्होंने इतनी महंगी नहीं बोला है। हाँ ताई, जिस माँ का बेटा मानो जैसे कमाता है उसके लिए थोड़ी ना महंगी होगी ये। अगर मेरा अजित भी मानो जैसे कमाता ना तो मैं तो रोज शॉपिंग करने आती। ताई, हाँ? वो सब बातें छोड़िए, एक बात बताइए मुझे, वो अर्चना को सबक सिखाओ। वो चाचा, इधर पैकिंग करने को बोलो ना। क्या है, अर्चना को बर्बाद करने का सब प्लान हो गया, उसकी पहली कड़ी भी पाक पड़ गई। अच्छा, अब अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसमें से जरा सी भी बात मेरे वंदू के कान पे नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो अर्चना छोड़ो, पहले तुम्हारी दखल लूंगी मैं, ध्यान में रखना। ताई, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला वंदू को ये सब कुछ क्यों बताऊंगी? मैंने तो कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। तो उसको हमारे प्लान के बारे में कैसा पता चला? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो रसिका ताई, झूठ मत बोलो। वंदू हमारे घर आई थी। हाँ। उसने मुझसे सब पूछा और ये भी कहा कि अगर इसमें कुछ गलत निकला तो वो मानव को बताने वाली है। समझिए आप? इसलिए वंदू के सामने कुछ भी ना बोलने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ? और हाँ, ये जो साड़ी मैंने पैक करने को दी है ना, वो आपके लिए नहीं है, मेरे वंदू के लिए है। हाँ, आ बंद हाँ, मक्की जाएगी ना। कमाल है, मैंने तो वंदू को कुछ नहीं बताया था,
फिर उसे कैसे पता चला? बुरी बात तो ये है कि वंदू ने सारी बातें जाकर इस बुढ़िया को बता दी। माँ और बेटी बिल्कुल एक जैसी है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आप नहीं जानते मंजू के बारे में तो फिर और कौन जानता है? देखिए सर, अगर 2 घंटे के अंदर मुझे मंजू के बारे में कुछ नहीं पता चला ना तो मैं ह्यूमन राइट्स के पास जाऊंगा। बाबा आई अभी तक क्यों नहीं आई और पुलिस आई को क्यों पकड़ के ले गए? नहीं बेटा, पुलिस आई को पकड़ कर नहीं ले गई है। पुलिस को आई से कुछ काम था इसलिए लेकर गई है। तुम चिंता मत करो, आई बहुत जल्दी आ जाएगी। मंजू, अरे मंजू कहाँ थी तुम? अरे तुम रो क्यों रही मंजू? अच्छा बैठो बैठो। अरे मंजू हुआ क्या? आई पुलिस तुम्हें क्यों लेके गई थी? मंजू तुम रो क्यों रही हो? अरे बोलो तुझसे क्या हुआ? मंजू बोलो ना। विनोद उस बिजनेसमैन के बहकावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। काश उस दिन अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती ना तो पुलिस मुझे इस तरह पकड़कर नहीं ले जाती। जू वो सब बात छोड़ो, ये बताओ कि वहां पर हुआ क्या? वो पुलिस वहां जाकर मुझसे पूछताछ करने लगी। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। मैंने उनके सामने सब कबूल कर लिया कि मैंने क्या क्या किया था। और फिर वो लोग मेरे खिलाफ केस बनाने लगे। लेकिन पता नहीं वो जो हमारा ऑफिसर था ना उसको मेरे ऊपर कुछ दया आ गई। उसने पुलिस वालों से हमारे घर के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ केस रजिस्टर नहीं हुआ। लेकिन मेरी इतनी बड़ी गलती की मुझे सजा तो मिलनी थी। विनोद, वो ऑफिसर ने कहा तुम जैसे करप्ट एम्प्लॉय की हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा जॉब नहीं रहा विनोद, मेरा जॉब नहीं रहा। मंजू देखा मेरी बात का सुनने का नतीजा? जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तुम उसका हमेशा उल्टा करती हो। लेकिन तो मैं क्या करती विनोद? ये सब कुछ मैंने अपने परिवार के लिए तो किया ना। हम इतनी परेशानियों में थे, मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि ये सब परेशानियां खत्म हो जाए। देख लिया अपनी कोशिश का नतीजा। पर उससे हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसका क्या? मेरी नौकरी भी नहीं है, ऊपर से तुम्हारी नौकरी भी चली गई। घर का खर्चा और EMI वो कैसे भरेंगे हम? क्या करो? अर्चना से बात करो या आई ने जो कहा है उसकी सच्चाई तो परखनी ही होगी। नहीं, उसे बुरा लगेगा। इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। लेकिन सचिन का मानव, वो सचिन अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ। मैं अभी लेकर आती हूँ। सच्चू, मानव, वो सच्चू तो बाहर नहीं है। वो शायद नीचे खेलने चला गया है। इस वक्त नीचे गया खेलने के लिए? तो तुमने उसे जाने दिया? वो मानव, मुझे पता ही नहीं चला कि वो नीचे कब चला। कैसे नहीं चला अर्चना? तुमने उसे जाने कैसे दिया? मानव, वो सोहम बहुत रो रहा था, इसलिए मैं उसको चुप कराने के चक्कर में। अच्छा, तुम्हें सचिन पर भी ध्यान देना। वो भी बच्चा है, इतनी रात को वो बाहर गया, कुछ हो जाएगा तो? मुझे बोलना नहीं चाहिए अर्चना, लेकिन तुम्हारा सचिन पे से ध्यान नहीं आता, लापरवाह हो गई हो। मानव, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं सचिन की तरफ पूरा ध्यान देती हूँ। मैं दिन भर उसका ख्याल रखती हूँ अच्छे से।
लेकिन कभी कभी वो मुझसे नजरें चुराकर भाग जाता है। अब चिंता मत कीजिए, मैं भी उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। अब सोम का ख्याल रखिए। आजकल वो सचिन के साथ सौतेला बर्ताव करता है।